यूपी निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर ये मिल रही है कि 38 जिलों में दूसरे चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 6,929 पदों के लिए मतदान खत्म हो गया, जो कि सुबह से चल रहा था। शाम 6 बजे तक मतदान खत्म हो गया। अब ऐसे में अलग अलग जिलों के वोटिंग परसेंटेज जो है उस पर भी नजर डालेंगे। फर्रुखाबाद की बात करें तो 5 बजे तक 44.43% तक मतदान हुआ। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में 46.91% वोटिंग हुई है। अलीगढ़ में 5 बजे तक 46.20% मतदान किया गया। सुल्तानपुर में भी जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 50.92% रहा। हमीरपुर में 5 बजे तक 61% मतदान हुआ है। तो लगभग 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ गया है। अलग अलग जिलों में वोटिंग परसेंटेज जो है वो 40% से ज्यादा 5 बजे तक हुआ है। ऐसे में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और शाम के 6 बजे तक वोटिंग हुई है। हालांकि इस वोटिंग के बीच में कई जगह ऐसे भी रहे हैं जहां पर गड़बड़ी देखने को मिली, चाहे वो ईवीएम की गड़बड़ी हो या फिर लोगों के नामों में गड़बड़ी, जिसकी वजह से वो अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन अब दूसरे चरण यानी कि यूपी नगर निकाय चुनाव का दूसरा और आखिरी चरण भी समाप्त हो गया है। 13 मई को नतीजे आएंगे। तो यूपी नगर निकाय चुनाव और इसका दूसरा और आखिरी चरण भी खत्म हो गया है। अब ऐसे में अलग अलग जिलों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमेठी से लोकेश त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ हैं। इसके अलावा आपको बता दें बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, गाजियाबाद से हैदर अली और रामपुर से वाशिक खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अली, मैं आपके पास आना चाहूंगी। गाजियाबाद में अभी तक वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है और आज के दिन या आखिरी चरण में लोगों में कितना उत्साह देखने को मिला? हमका नता वो सेट करना हुआ से पागल है का देखा था। अली, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में अभी तक जो है 41.92% इसमें मतदान हुआ है। वहीं अगर बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा मतदान जो हुआ है नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव में, नगर पंचायतों के चुनाव में हुआ। अगर सिटी की बात की जाए गाजियाबाद के नगर निगम की, तो खासकर भी गाजियाबाद नगर निगम में 36.87% मतदान हुआ है। कहीं ना कहीं खासतौर पर अगर देखा जाए नीतू, तो ये खासकर भी लोगों को ये परेशानियां हुई है। मेरे साथ आप देखेंगे ट्रेन में आपको बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे होंगे कि वो लोग हैं जो आज पूरे दिन भर अपनी वोट ढूंढते रहे, जिनको वोट नहीं मिली, खासकर परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में तपती भी धूप थी, लोग परेशान हुए लेकिन वोट नहीं कर पाया। वोटिंग उनके लिए अब बंद हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो निराश है। और कहीं ना कहीं गाजियाबाद के अंदर विरोध भी हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों ने परेशान होकर पब्लिक ने इकट्ठे होने के बाद कंप्लेंट भी करी है। मेरे साथ बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं जो सुबह से यहाँ लगे हुए थे। आप यहाँ पर सुबह से लगे हुए थे, किस तरीके से लोगों को परेशानी होती है आपके घर में, लोगों को वोटिंग मिली? न्यूज इंडिया के माध्यम से एक बात कहनी चाहूँ, सबसे ज्यादा यहाँ पर खामियां रही स्पेलिंग और एक शब्द के पीछे वोट नहीं डालने दीजिए। सबसे बड़ी बात ये धराशायी हुई है। बिल्कुल इस तरीके से इलेक्शन कराया गया जैसे किसी दबाव में इलेक्शन हो रहा हो। कोई भी सुनने वाला नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक जितने बड़े अधिकारी बैठे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब अधिकारी दबाव में काम कर रहे थे। किसी को कोई सुनने वाला नहीं, किसी से शिकायत कर लो, कोई शिकायत से फर्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा, आप वोट की बात कर रहे हैं, अगर वोट के लिए क्या क्या अनिवार्य करे गया था अंदर, जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने थे? तो मैंने सुनने में आया कि आपकी वोट के अलावा आधार कार्ड लेके जाते, उसमें स्पेलिंग में मिस्टेक होने के बाद भी आपकी वोट नहीं डल पाई। देखिए, अगर एड्रेस गलत है और सब चीजें ठीक है, उसके बाद भी कहीं डालने दे रहे थे वोट। सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे ज्यादा वोट में खामियां मिली है मुस्लिम समाज के और जाटा समाज के। इन लोगों की वोट तो ऐसे समझ लो जिसे उड़ा दी। समझ में नहीं आ रहा किस तरीके की राजनीति हो रही है। अगर इलेक्शन इसी तरीके से कराना तो फिर इलेक्शन बंद ही करा दें, फिर तो जो करना है अपना इनडायरेक्ट करें। देखिए, लोगों में भारी आक्रोश है, लोग काफी नाराज नजर आए क्योंकि अब एक ऐसा वक्त आता जा रहा है कि लोग वोटिंग के लिए जागरूक नजर आ रहे हैं और किसी खामी की वजह से लोग वोट नहीं कर रहे। तो वाकई ये नाराजगी लोगों की जाहिर है और इसी नाराजगी को लोग अब सामने भी रख रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी अली। अमेठी चलते हैं लोकेश त्रिपाठी के पास। लोकेश, कल तक हम देख रहे थे अमेठी में जबरदस्त दबंगई देखने को मिली, बीजेपी विधायक हो या फिर सपा एमएलए। आज का दिन कैसा रहा?
जी, आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से कल का दिन पूरा दिन जिस तरह से हेक्टिक रहा, उसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जो है शांतिपूर्ण मतदान कराने की के लिए जो मुस्तैदी दिखाई गई, जो कमर कसी गई, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है धरातल पर उतरती दिखी। और पूरे दिन कहीं पूरे जिले की हम बात करते हैं तो कहीं पर भी कोई भी शिकायत नहीं मिली, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई, न मतदाताओं को आई और न किसी भी पोलिंग बूथ पर आई। सब शांतिपूर्ण पूरी तरह से मतदान हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाताओं में सुबह से ही काफी खासा उत्साह देखने को मिला। अगर हम 5 बजे तक के पोलिंग की बात करते हैं तो 60.14 मतलब 60+ % गया है। ये जो है फाइनली हमको लगता है कि 65% तक जाएगा। लेकिन जो वोट परसेंटेज अच्छा रहा है अमेठी का। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। पुनीत इस वक्त बुलंदशहर से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। पुनीत, दूसरा आखिरी चरण कैसा रहा बुलंदशहर में? वोट परसेंटेज शाम 5 बजे तक क्या कह रहा है और लोगों में कितना उत्साह रहा? क्या कमियां, क्या खामियां नजर आई? जिस तरीके से आज दूसरे चरण के लिए आज मतदान हुआ है बुलंदशहर में, और जिस तरह से शुरुआत हुई थी उसमें निसंदेह जो वोटिंग परसेंटेज था, जो वोटिंग कास्टिंग था, वो काफी स्लो रहा। इसकी मुख्य वजह जो सामने आई वो ये आया कि कई वोटर्स ऐसे निराश होकर लौट के गए जिनका आधार कार्ड में उनके फादर्स नेम गलत थे, उनके नाम में कुछ स्पेलिंग एरर था, और उसके अलावा कुछ लोगों के वोट नहीं आए थे। जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव में वोट कास्ट किया था उनके भी वोट इस बार नगर निकाय के चुनाव में नहीं आए। इस बात को लेकर काफी रोष रहा। इसके अलावा जो मेन मुद्दा इस बार रहा है, जो इस बार चुनाव का रहा, कुल मिला के शाम होते होते जो वोटिंग परसेंटेज है वो 5 बजे की जो वोटिंग परसेंटेज है वो 62.34% वोट कास्ट हुआ है। इसको एवरेज वोट कहा जा सकता है, क्योंकि नगर निकाय में जो राजनीतिक जानकार हैं उनका ये मानना है कि वोट परसेंटेज मैक्सिमम होना चाहिए था, लगभग 75 up to 80% जाना चाहिए। ठीक है, वोट परसेंटेज में गिरावट देखने को मिली है। दूसरे चरण में भी यही स्थिति यहाँ पर रही है, क्योंकि इस तरह की खामियां पहले भी नजर आई थी पहले चरण में। रामपुर से मेरे सहयोगी वाशिक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रामपुर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र वहां पर आता है। वाशिक, अब ऐसे में वहां पर लोगों ने आज के दिन कितना वोट परसेंटेज रहा है, लोगों में कितना उत्साह, क्या नाराजगी वहां पर भी देखने को मिली है? देखिए, मैं आपको बता दूं, रामपुर में जिससे कल परसेंटेज रही थी वो हमारी 39% रही थी। और रामपुर में कल जो चुनाव था, आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की सीट पर उपचुनाव हो रहे थे स्वार टांडे की विधानसभा में, जहां नगर निकाय चुनाव में 77% की वोटिंग हुई थी। कल वहां 44.75% की वोटिंग हुई है, लमसम 45% वोटिंग हुई है। और लोगों में जो वहां आक्रोश था और जिस चीज का गुस्सा था, उनका कहना यह था कि नगर निकाय में तो हमने वोट डाला है मगर हमारा विधानसभा उपचुनाव में वोट ही नहीं आया है। वहां पर लोगों की लगातार ये शिकायत थी, कुछ लोगों की ये शिकायत थी कि प्रशासन जो है वो 2 आईडियां चेक कर रहा है, अंदर हम जा रहे हैं तो आईडी की कोई मिस्टेक है, इसको लेकर हमारा वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये नाराजगी इस बार भी दूसरे चरण में भी देखने को मिली है। जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश नहीं की गई पहले चरण में। बहुत शुक्रिया आप सभी का ये जानकारी पहुंचाने के लिए कि जब उत्तर प्रदेश नगर निकाय का दूसरा चरण रहा है तो इसमें भी वो ढीला रवैया नजर आया, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है पहले चरण में कि लोगों के नामों में गड़बड़ी होने की वजह से उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया, ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से मत का इस्तेमाल नहीं किया।